इसका साधारण कारण तो मुझे तो यही दिखाई देता है कि मुंबई के मेयर या मुंबई के नगर सेवक, इनको कोई भी पावर्स नहीं है उनके हाथ में। मैंने एक पद्धति शुरू की थी, मेयर इन काउंसिल, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने पद्धति शुरू की थी, लेकिन बाद में वह पद्धति भी बंद हो गई। नहीं तो मुंबई के मेयर को और नगर सेवकों को अच्छी पावर्स मिलती। जब पावर्स हाथ में होते हैं तो काम करना मुमकिन होता है। दुर्भाग्य से आज तो कोई भी पावर्स मुंबई के मेयर या काउंसिलर्स को नहीं है। जैसे ड्रेनेज सिस्टम था, जो 100 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, वो आप 10 साल में उसको नहीं बदल पाए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये ड्रेनेज सिस्टम बदलने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। मुंबई शहर का ये प्रश्न है, सबर्बन का प्रश्न नहीं है। और ये करोड़ों रुपए हम केंद्र सरकार से अनुदान मांग रहे हैं, नहीं तो वर्ल्ड बैंक से हमें फाइनेंस चाहिए। लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद ये पैसा नहीं मिला है, ना जागतिक बैंक की तरफ से मिला है, ना केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, और इसलिए इस विषय में तरक्की नहीं हो सकी है। महाराष्ट्र में ये संकट आने के पहले ही शिवसेना पार्टी खुद संकट से गुजर रही थी। आपके जो उप मुख्यमंत्री है और वरिष्ठ नेता है नारायण राणे, वो पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। बाला साहेब ठाकरे ने उन पे आरोप गद्दारी का लगाया और उनको निकाला। पर हम जब नारायण राणे से मिले तो उन्होंने कहा कि पार्टी में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा था, इस वजह से वो निकले। देखिए, आज हमारे सामने यह विषय नहीं है क्योंकि हम दूसरे काम में हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रश्न उठाया तब उनको उत्तर दिया गया था, सामना ने उत्तर दिया था। देखो, दो तरीके के आदमी होते हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरे मेरे जैसे जो गए जो पार्टी में रहकर पार्टी में ही काम करना पसंद करते हैं। मैंने नारायण राणे जी को भी ये बात कही थी कि आप पार्टी में रहिए, पार्टी में कोई गलत हो रहा है तो दुरुस्त करना ये हमारा काम है, हम साथ में करेंगे। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि पार्टी से बाहर जाकर काम करे, उनकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस विषय में। तो आज जब कोंकण रीजन में इतना जब नुकसान हुआ है, जो नारायण राणे का एक खास भाग हुआ करता था, वहां उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, ऐसे कहा जाता है, तो आज क्या आपको उनकी कमी महसूस हो रही है शिवसेना में? उनके जाने से क्या पार्टी कमजोर हुई है? बात इसे शिव सैनिक जहां थे वहां ही है। शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे जी का नेतृत्व मानते हैं, उद्धव जी का मानते हैं, और जैसा काम पहले करते थे वैसा ही आज कर रहे हैं। कोई जाने से ज्यादा तो नुकसान नहीं होता है, थोड़ा नुकसान जरूर होता है। पर ये जब कहते हैं लोग कि बाल ठाकरे जी के जब थे तब काफी उन्होंने किया, लेकिन आज वो नेतृत्व की बात आज उद्धव ठाकरे में नहीं है, ऐसे लोगों का कहना है। तो इसके बारे में क्या कहें? क्या शिवसैनिक संतुष्ट है? मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे जी में ये नहीं है। उन्होंने भी अपने तरीके से, हर एक का तरीका अलग हो सकता है, उद्धव जी अपने तरीके से काम करते हैं और उनको पूरी सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। अब जब महाराष्ट्र इतने संकट से गुजर रहा है और राजनीतिक एक अस्थिरता का भी वातावरण दिखाई देता है, तो क्या आप समझते हैं महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में, विकास के बारे में? विकास तो होगा, विकास होना ही चाहिए, लेकिन विकास करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विजन चाहिए, इच्छा चाहिए, राजकीय इच्छा शक्ति चाहिए, तभी ये काम होते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यदि तय करेंगे कि हमें पूरी स्टेट की प्रगति करनी है तो वो कर सकते हैं। तो सरकार को क्या आप अभी दोषी ठहराते हैं इस पूरे जो संकट में, जिस तरह से सरकार ने ये पूरी स्थिति का, सिचुएशन को संभाल रहे हैं? एक तो ये नेचुरल कैलामिटी है, इन कैलामिटी आने के बाद जो डिजास्टर प्लान काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। मेरा इतना ही केवल आरोप है सरकार पर कि जिस तरीके से तुरंत सतर्क होना चाहिए उतने जल्दी वो सतर्क नहीं हुए, ये भी बात सच है। लेकिन जनता सतर्क है, महाराष्ट्र की जनता पर मेरा पूरा भरोसा है, इस आपत्ति से भी जनता बाहर निकलेगी। और केंद्र सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? केंद्र सरकार को ज्यादा निधि देना चाहिए। बार बार हम कहते थे कि 1000 करोड़ रुपया दो, दिया नहीं, थोड़ा पैसा दिया है। पैसा और देने के लिए उनके पास बार बार मांगना चाहिए, प्रेशर लगाना चाहिए, पैसा मिलेगा। पूरी स्थिति महाराष्ट्र में फिर से एक बार जैसे थी वैसे होने के लिए अब कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा लगेगा, इसका कुछ अनुमान लगाया है? नहीं, अभी तो इतने जल्दी अनुमान लगाना मुश्किल है। ये काम करने के लिए बड़ी मशीनरी भी लगेगी और सरकार को ये फिगर्स निकालनी पड़ेगी। बीबीसी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।